तो हम क्या करें? देश की जनता ने आपकी छुट्टी कर दी 14 में, आपकी छुट्टी कर दी 19 में, और 24 में तो 400 के पार लाने वाली है। तो देश की जनता ही आपको रिजेक्ट कर रही है, तो आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई? हम तो सच्चाई को बोल रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस पूरे उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी चर्चा है। और मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म के सूत्रधार नरसिम्हा राव जी को उन्होंने भारत रत्न की आज घोषणा की है। और आज मुझे अनुमति दीजिए बोलने के लिए। वो कांग्रेस के नेता थे, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके शव को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी नहीं जाने दिया गया था। ये क्या है? और आज जब मैं उनको भारत रत्न मिला है अध्यक्ष जी, तो आपकी अनुमति से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। याद करिए, जो व्यक्ति देश का रत्न था, देश को जोड़ने वाला था, उसको मिला भारत रत्न 1991 में। मौलाना आजाद मरे 1960 में, उनको मिला भारत रत्न 1992 में। कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और अगर उस समय परिवार का प्रधानमंत्री आता तो यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को ही करना पड़ता। यह भी आज सदन में कहना जरूरी है। अभिनंदन है हमारे प्रधानमंत्री का। चरण सिंह जी को भी मिला है, किसानों के नेता, प्रधानमंत्री, लड़ने वाले और महान वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, कि ये सब तो आपके समय के थे ना। लेकिन दिक्कत क्या है गोगोई बाबू, कि आपको तो भारत रत्न परिवार से आगे दिखाई पड़ता नहीं है। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि जो हमारे पार्टी का नहीं भी होगा, देश के लिए काम किया है तो हम सम्मानित करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने सम्मानित किया, गरीबों के लिए काम करने वाले उस महान बिहार के नेता को, चरण सिंह जी को, नरसिम्हा राव जी को, प्रणब मुखर्जी, बहुत सही कहा। उपसभापति, मैं सुन रहा था बार बार उधर से कि आप अभी क्यों ले आए हैं, ये चुनाव का एजेंडा लेकर के आए हैं। ये हमारे मित्र मनीष तिवारी जी ने भी कहा, कहां गायब हैं, देख नहीं पा रहा हूं। और हमारे गौरव गोगोई ने भी कहा। उपसभापति जी, मुझे इस सदन में बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि हमें क्या विरासत मिली थी और हमने क्या करके दिखाया। हमें पहले ये करके दिखाना था। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये 10 साल में काम किया, और जब हमारा 10 साल सुधरा तो कहा देखो आज हम ला रहे हैं उनके 10 साल और हमारा 10 साल। इस पर क्या परेशानी है भाई आपको? उपसभापति जी, मेरा एक पर्सनल अनुभव है, मुझे आप अनुमति दीजिए बोलने के लिए, कि 12 में मैं एक निजी काम से न्यूयॉर्क गया था, एक सेमिनार को एड्रेस करने के लिए। उस समय मैं उस सदन का विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का, स्वर्गीय अरुण जेटली नेता थे। तो मालूम हुआ मैं आया हुआ हूं, तो बहुत बड़ी संख्या में भारत में पूंजी निवेश करने वालों ने कहा हम रविशंकर जी से मिलना चाहते हैं। एक लॉ फर्म में हमारी मीटिंग कराई गई, 200-250 लोग आए। कहा हमारा पैसा सेफ है क्या? और सर, उनके तरह हम नहीं है कि लंदन और अमेरिका में जाके भारत की आलोचना करते हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार के लोग हैं। विदेश जाओ तो देश की आलोचना कम करो। इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट हम क्या करें? इज आवर मनी सेफ? शुड वी विड्रॉ आवर मनी? हमने समझाने की कोशिश की। उसके बाद एक व्यक्ति ने कहा मिस्टर प्रसाद, वी नो योर पार्टी, व्हेन योर पार्टी इज कमिंग टू पावर। हमने कहा हैव पेशेंस, इन 2014 वी आर कमिंग। तो हमने कहा इज इट सो? हमने कहा यस। कहा देन वी ट्रस्ट यू। ये कहानी वहां से शुरू होती है सर। ये जानना और समझना जरूरी है सर। ये 10 साल की कहानी क्या है?
इंडिया हैज चेंज फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू पावरफुल 5। यह है 10 साल की कहानी। मनीष जी बोल रहे थे आपने किया क्या? मनीष बाबू, हमने यही किया कि आप जो 11वीं इकोनॉमी छोड़ करके गए थे, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, फ्रेजिलिटी, हम उसको दुनिया की 5वीं इकोनॉमी पर ले गए और 2 साल में 3वीं लेकर के आएंगे। ये हमने करके दिखाया। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने काम क्या किया? मनीष बाबू, डिजिटल इंडिया का नाम सुना है आपने? आप आधार की बात तो कर गए, मैं उस विभाग का मंत्री भी रहा हूं। आधार का माननीय सभापति ने कोई वैधानिक आधार नहीं दिया था, कोर्ट में चैलेंज हो रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा पहले रवि कानून बनाओ, और हमने आधार का कानून बनाया और जनधन, आधार, मोबाइल को जोड़ा और लगभग 44 लाख करोड़ रुपया अकाउंट में भेजा और 3 लाख करोड़ बचाया। यह है डिजिटल इंडिया। कभी आपने सुना है कि भारत यूपीआई का पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 पहुंच गया है? मनीष बाबू, मैं आपका नाम लेके सुना रहा हूं, घर पे आप टीवी देख रहे होंगे तो सुनिए काइंडली। मनीष बाबू, आपने कहा आपने क्या किया? आपने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन आप ले आए। अपने भ्रष्टाचार का जवाब कभी राइट टू इंफॉर्मेशन मिलता था? सर, ललन बाबू ने एक बात कही, सर, हम लोग भी सदन में थे, उस सदन में हमने कहा हो गया, एक हफ्ता बहुत हाउस में चिल्लाए, फिर एक नया खुल गया, फिर चिल्लाए तो फिर एक और नया खुल गया। हमने कहा क्या बात है भाई, कहीं फुल स्टॉप नहीं है? हर हफ्ते एक स्कैम, हर हफ्ते एक स्कैम, और हंगामा होता था सर। तो अगर आप स्कैम करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर विपक्ष में हमारा यह हाल था, अब तो हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, आप जितना चिल्लाइए। और सर, ये दुखती रग क्यों दुखती है? आज गौरव बाबू ईडी पर इतने परेशान क्यों थे? क्या मामला है? किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, साफ सुन लीजिए आप। किसी का केस विड्रॉ नहीं किया गया है। अगर किसी को फंसाया नहीं जाएगा तो किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन सर, मुझे एक बात आश्चर्य लगती है, ये लोग बार बार ईडी सीबीआई को किए रहते हैं। सर, मुझे ये बताइए, जो बंगाल में किसी के घर से 60 करोड़, किसी के घर से 70 करोड़ निकलता है, उनको बेल मिलता है क्या? वही भी जेल में है ना। अपने बंगाल के मित्रों से पूछता हूं, वही कितना आशेन, तो बोलते हैं जेल में ही है। छत्तीसगढ़ वाले भी जेल में है सर, झारखंड वाले जेल में चले गए, दिल्ली वाले सर डिप्टी सीएम 1 साल से जेल में है, बेल नहीं मिला। वो हमारे एक सांसद मित्र हैं सर, बहुत कड़ी कड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी 6 महीने से जेल में है। तो जेल में क्यों है? कोर्ट देख रहा है ना, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप फंसेंगे। कृपया करके ईडी को आप इस तरह से शाप देना बंद करिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सर, मैं आपको क्यों यह कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में सर, जो व्हाइट पेपर है सर, ये भारत की अर्थव्यवस्था की क्यों हुई सर? ये भारत का विश्वास क्यों डोला? मैं इस पर थोड़ा आना चाहता हूं। और सर, चर्चा बहुत हुई, माननीय हमारे गोड्डा के सम्मानित सांसद जी ने की, निशिकांत जी ने की, ललन बाबू ने की, बाकी लोगों ने की। सर, ये बताइए कि इन्होंने क्या सोच लिया था कि हर जगह घोटाला करेंगे क्या? सर, एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कार और संस्कृति में एक शब्द है पंचतत्व। ये जीवन पंचतत्व से बना है। ये पंचतत्व क्या है सर? नभ, जल, थल, अग्नि, ये सब इससे बना हुआ है। आकाश। सर, हमारे कई यहां बड़े बड़े मित्र हैं, साधक भी हैं, वो उसकी शास्त्रीय व्याख्या करते हैं। हेमा जी बहुत अच्छी सृजनात्मक प्रतिभा की हैं, वो अपने नृत्यों में इसकी चर्चा करती हैं। लेकिन सर, हमारे कांग्रेस और उनको मित्रों ने पंचतत्व का नया सिद्धांत निकाला। पंचतत्व का सिद्धांत जब तक सफल नहीं होगा, जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे।
एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और कमाल कर दिया सर, एक को भी नहीं छोड़ा। मैं गिनाता हूं सर, थल पे आइए कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, ये पाताल में भी चले गए, वहां कोयला घोटाला, ये समुंदर के अंदर पानी में चले गए, वहां सबमरीन घोटाला, ये आकाश में चले गए सर, पिलाटिस घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, और ऑगस्टा वेस्टलैंड, और सर वायु स्पेक्ट्रम घोटाला, कुछ ने। और सर अग्नि घोटाले के बारे में बार बार ये लोग कहते हैं, एक व्यापारी का नाम लेते हैं सर, पता नहीं इनको क्या प्यार हो गया उनसे। अगर वो केरला जाएंगे, बंगाल जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो इनकी सरकार ने उस व्यापारी से हजारों करोड़ का काम किया, अभी भी चल रहा है। मैं नहीं कुछ बोलूंगा उसको। लेकिन सर एक बात मुझे आज कहनी है सर, और सर अडानी की बात कर रहा हूं। जाइए छत्तीसगढ़ में कोयला का उसको मिला कि नहीं, जाइए राजस्थान में गहलोत ने दिया कि नहीं, जाइए बंगाल में, जाइए केरला में पूरा पोर्ट दिया कि नहीं दिया, क्या बोलते हैं ये? और हिम्मत है कि अपने अलायंस से उनको निकाल दें, रिश्ता नहीं करो अडानी से। राहुल गांधी की हिम्मत हुई क्या बोलने की कि राजस्थान में बंद करो? नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर पूछा गया, मुझे याद है उनकी प्रेस। लेकिन सर मैं एक ही बात कहूंगा, मैं अग्नि पर आ रहा हूं। हाँ, मेरे मित्र ने जिया जी की बात कही सर, तो सर मैं एक ही बात कहूंगा कि एक बार राहुल गांधी जी बीकानेर जाए सर, और उनको उचित लगे तो हमारे माननीय अर्जुन मेघवाल जी को भी ले लें सर, दूर से लें, और सर उन गांवों में जाएं जहां जमीन ली गई है सर, वहां उन किसानों से दूर से भी सुनेंगे तो वहां से एक ही आवाज आएगी, वाड्रा 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 वाड्रा। क्यों? क्योंकि उनकी जो जमीन ली गई है सोलर पावर प्लांट के लिए, हजारों करोड़ की सैकड़ों एकड़ जमीन, वो किसने ली, किसने दिलवाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सर, तो हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं सर, कॉमर्स है, वाड्रा एज कॉमर्स एक नया मॉडल है सर। देश में एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी बात होती है सर। सर मैं संचार मंत्री था सर, तो मैं गया सर, तो मुझे बताओ ये 2G घोटाला क्या है? तो कहा कि सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। तो ये संचार भवन था सर, उसमें कहा इस समय जो आएगा उसको घुसने दिया जाएगा, उस पर होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और वहां बाउंसर बैठा दिए गए, किसी को घुसने मत दो, मुक्का मारो, नाक तोड़ो। अब सर वो कॉर्पोरेट कंपनी के बड़े बड़े लोग थे, किसी की नाक में चोट लगी है, कोई भाग रहा है, और जिनको देना था वो पहले घुस के बैठे हुए हैं, और बहुत लोग तो अपना एक दिन बैकडेटेड चेक लेकर के आए हुए हैं। क्या बात करते हैं लोग सर, क्या बात करते हैं लोग सर। कोयला घोटाला मैं खोलूं, क्षमा करें, आपके प्रधानमंत्री एक्यूज है कि नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, क्योंकि वो कोयला मंत्री भी थे। और क्या मैं बताऊं कि किस तरह से उसको मंत्री चिट्ठी लिखते थे, डियर प्राइम मिनिस्टर, ही इज माई ब्रदर, काइंडली गिव हिम कोल ब्लॉक। और वो कहते थे, जो ट्रेजरर थे पार्टी के, इनकी चिंता किया जाए। तो पहले एक चिट निकलती थी सर ट्रेजरर साहब के यहाँ से, वहां से चिट दूसरी जगह जाती थी, वहां से तीसरी जगह जाती थी, कोल ब्लॉक मिल जाता था। और सर क्षमा करिए इस, अच्छा चढ़िए ना, सब दे दी जाएंगे, बैठिए आप, चलिए बैठिए, सब ये सब रिकॉर्ड की बात, सब रिकॉर्ड की बात है। चलिए बैठिए आप सीए जी का रिपोर्ट पढ़िए, सब कुछ सामने है, बैठिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, सब सामने में है। आरोप है, जजमेंट है, उन्हें क्वाश के आरोप लगा रहा हूं मैं। श्रीमान गौरव बाबू, आप देश के पूर्व कानून मंत्री और पूर्व कोयला मंत्री से बात कर रहे हैं, समझ गए आप, और पूर्व संचार मंत्री से बात कर रहे हैं। बैठिए बाप, चलिए अब बैठिए, अब अच्छा अब बैठिए बाप, हो गई बात, अब चलिए अच्छा चलिए अब, अच्छा आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, छोड़िए।
सर उसके बाद सर ये जो एंट्रिक सतही तो और भी कमाल है सर। एस बैंड सबसे कॉस्टली बैंड है सर, 2G का बैंड, बाकी एस बैंड सबसे कॉस्टली बैंड है सर। उसका सेटिंग करके उन्होंने ले लिया सर। और सर उसकी चर्चा हमारे निशिकांत जी ने की है सर। सर मैंने उसको एग्जामिन किया है सर। जब ये मामला उठा सर, हम लोगों ने उठाया था उस हाउस में, बड़ा विषय बना था, तो डर गई सरकार, तो उसने कमेटी बनाई और कमेटी ने क्या कहा, इसकी जांच करेंगे। और सर इसको कैंसिल किया सर, लेकिन ये नहीं कहा कि बिना ऑक्शन के दिया गया है, ये कहा सिक्योरिटी कारण से इसको हम कैंसिल करते हैं। समझे? जब ये गया आर्बिट्रेशन में, तो वहां उन्होंने कहा व्हाट इज द सिक्योरिटी कंसर्न, शो अस द फाइल। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था सर। उस कारण भारत के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई। तो आज मैं कहूंगा सर, आर्बिट्रेशन चल रहा था और मुझे प्रधानमंत्री का कृतज्ञ होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कानून बदलो आर्बिट्रेशन एक्ट में और लिखो कि इफ ए पर्टिकुलर अवार्ड इज विशिएटेड बाय करप्शन एंड फ्रॉड दैट इज नॉनेस्ट। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड किया। कितनी कहानी सुनाऊं इनकी सर, कितनी कहानी सुनाऊं। इससे देश का विश्वास डोला कि इस देश में पूंजी निवेश करना अब उचित नहीं है। और आज सर मैं 3-4 मैं आंकड़े नहीं दूंगा सर, आंकड़े बहुत आए हैं। आज भारत में हाईएस्ट पूंजी निवेश हुआ है कि नहीं? आज भारत में हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व आया है कि नहीं? आज आईएमएफ, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और सर ये मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की निशिकांत जी ने विस्तार से बताया, अटल जी की सरकार ने एक रोबस्ट इकोनॉमी दी थी। इन्होंने उसको पहले उसको 2-3 साल एंजॉय किया और बाद में डुबाया। फोन बैंकिंग, करप्शन, स्कैम, नीचे आ गई इकोनॉमी। और सर हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व देखिए, मैनेजमेंट देखिए। हम सभी जानते हैं कोरोना में देश में कितना तूफान आया था, कितनी परेशानी आई थी, पूरा देश लॉकआउट था। हमने फ्री लोगों को दिया आपके वैक्सीन, मेड इन इंडिया वैक्सीन। और क्या किया? भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा। आज फिर आगे बढ़ गए। क्या सुधारा? आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये करके दिखाया हमने। तो सर क्या ये सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए क्या? इतनी सड़कें बन रही हैं, इतना हाईवे बन रहा है, इतना गरीबों के लिए मकान बन रहा है। आज भारत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गया। आज सर भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है कि नहीं? आज एप्पल कंपनियां चाइना से उठ के हिंदुस्तान आ गई हैं कि नहीं आई हैं? वहां लोगों को नौकरी मिली है कि नहीं मिली है? आज बाकी कंडक्टर हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो। सर ये बार बार आजकल महंगाई की बात बहुत बोलते हैं। तो एक रिकॉर्ड मुझे दिखाने की इच्छा है सर, कृपया करके मुझे आप अनुमति दें। सर एक मिनट क्षमा करें जी सर, ये डेटा मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोलते हैं महंगाई पर सर, तो ये डेटा बेस्ट कंट्रोल ऑफ प्राइसेस इन द पास्ट ईयर सर। 2004 में सर महंगाई दर थी 3.9%, फिर 5 में 3.8%, 6 में 4.4%। ये 3 साल में अटल जी की सरकार का अच्छा काम खत्म हो गया। अब आइए सर, 9 में 9.1%, 10 में 12.3%, 11 में 10.5%, 12 में 8.4%, 13 में 10.2%, 14 में 9.5%। और मोदी जी सरकार में आते हैं सर 15 में 6.0%, आज है 5.5%। तो ये डेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेटा है, इसको समझना चाहिए। देखिए मैं कांग्रेस के लोगों से एक ही बात कहूंगा, भ्रष्टाचार करते भी हैं और भ्रष्टाचार का महिमा मंडन भी करते हैं सर। इसमें पूरे सूची में एक सूची ये भी है सर कि रेलवे में किस तरह से नौकरी के बदले जमीन दी गई सर, और ऐसे लोगों को दी जो सजायाफ्ता है सर। सर मेरा एक सौभाग्य रहा है, दुर्भाग्य रहा है सर, बिहार के कुछ बड़े बड़े घोटालों को बहस करने का सौभाग्य मुझे मिला है।
चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, एक आदमी बाबू ललन सिंह भी हमारे साथ थे सर, उसमें जेल हुई, लोगों को सजा हो गई है, कन्विक्शन हो गया है। हमने कहा भाई एक बार कन्विक्शन हो गया तो दूसरा तो नहीं होना चाहिए था ना, अभी भी हुआ चला जा रहा है, बड़े चले जा रहे हैं। अब कापर करूं सिंगार, हमारे बिहार में कहावत है सर, दूसरी लाइन कभी जनार्दन जी बोल देंगे सर, क्या करें सर। और उसका वो करते हैं महिमा मंडन, किसके नाम पर? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। किसके नाम पर? समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, जो आपके परिवार का खाली सामाजिक न्याय है। सर आप मुझे देख रहे हैं, शायद मैं 20 मिनट बोल गया तो मुझे लंबा नहीं बोलना चाहिए, मैं समाप्त करूंगा सर। ये दुनिया के सामने बात आनी चाहिए। और ये जो व्हाइट पेपर है सर, हमें भी संसद के सदस्य हुए कुछ समय हो गया, आपका भी बहुत लंबा समय है सर। व्हाइट पेपर हाउस में कम आता है। ये व्हाइट पेपर आने वाले संसदीय इतिहास का एक मील का पत्थर बनने वाला है कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार थी, 10 साल का काम उनका और 10 साल का काम हमारा। आंकड़ों पर बात करिए, हम सुनने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और सर मैंने आपके सामने महामना राष्ट्रपति जी का भाषण नहीं रखा है सर, हम लोग सुने, एक एक चीज आंकड़ों पर है सर। कितनी सड़कें बनी, कितनी बिजली गई, कितने आवास बने, कितने नेशनल हाईवे बने, सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। हमने सर बजट में भी रखा हुआ है, तो मैंने जान के वो समझ लिया। तो आंकड़ों पर बात करिए ना, तो आप तो आंकड़ों पर करते नहीं हैं। तो सर हवा हवाई तो कहना कांग्रेस की है पुरानी आदत सर, कभी तो सच्चाई पे आइए सर। सर आज हमें गर्व है कि मोदी जी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। सर मैं उस बातों को दोहराऊंगा नहीं जो माननीय निशिकांत जी ने कहा है सर, जिसका जिक्र है। जिस तरह से गोल्ड बॉन्ड को लेकर खुराफात की गई सर, उसको मुझे हैंडल करने का अवसर मिला है सर। ये तो मैंने शर्मिंदगी कभी नहीं देखी। मैं रिपीट करूंगा कि हमारी सरकार जीत गई है, रिजल्ट अनाउंस हो गया है, नरेंद्र मोदी जी फॉर्मल पीएम का स्थान लेने वाले हैं, और आपने एक्टिंग रूप में सब कुछ पार कर दिया कि जाओ बाहर से ले आओ, गोल्ड ले आओ, हीरा ले आओ, डायमंड ले आओ और फिर गो बैक। अब कितना उसमें कट हुआ होगा सर, ये मुझे बताने का। और बिल्कुल मैं निशिकांत जी की उस अनुशंसा से सहमत हूं कि इस मामले की भी पूरी जांच होनी चाहिए, काफी हुई है, आनी चाहिए बात। सर देखिए सर, एक होती है टेफ्लॉन कोट, अंग्रेजी का शब्द है सर, आप सर बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं सर, तो टेफ्लॉन कोट आप खूब समझते हैं सर। टेफ्लॉन कोट का मतलब है आप कितना भी लगाओ इस पर कुछ लगेगा नहीं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप जितना बोलना है बोलो, इस पर भ्रष्टाचार इस पर लगेगा नहीं, क्योंकि ये सरकार ईमानदारी से काम करती है। और सर मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा सर। आदमी अपनी गलती के अनुभव से सीखता है सर, सीखता है। 14 में यही पूरी कहानी चली, इतना कस के पिटे। 19 में क्या क्या राफेल पर कहा गया सर, मैं वो बात रिपीट नहीं कर सकता हूं सर। जिस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की गई सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डिसमिस हुआ सर। भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश